नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे पितृदोष की। क्या है पितृदोष का सच? पितृपक्ष चल रहे हैं, लोग अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है। तो इन दिनों में पितरों के आशीर्वाद से जीवन की कई बाधाएं आप दूर कर सकते हैं। आज बताएंगे आपको पितृदोष से जुड़ा हर सच, इसके कारण और निवारण। कैसे जाने आपकी कुंडली में पितृदोष तो नहीं है, देखिए। जब धरती पर आते हैं पितृ, आशीर्वाद देकर हर समस्या को दूर करते हैं पितृ। ऐसी ही महिमा होती है पितरों की और उनकी श्रद्धा पूर्वक की गई श्रद्धा की। मातृमाता महोदयाः आतीतः। पितृपक्ष में श्राद्ध की महिमा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पितृपक्ष से शुरू होते ही लाखों की तादाद में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ताकि घर में खुशहाली बनी रहे और हर दोषों से मुक्ति मिले। हम जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल में हमारे माता पिता का जो कर्म धर्म है उसका यश, पुण्य और पाप दोनों हमें मिलता है। पुण्य जो मिलता है, पुण्य से हम सुख संपत्ति आनंदमय रहते हैं, और उनके कुछ कर्म धर्मों का जो दोष होता है वही जो लगता है वो कहा जाता है पितृदोष। और एक पितृदोष होता है जो कुंडली में, हर कुंडली में 12 घर होते हैं जिसमें 9 ग्रह अलग अलग स्थान है सबका। अगर जो किसी कारण बस 3 ग्रह एक घर में बैठ गए तो उनको कहा जाता है पितृदोष लगना। एक दोष ऐसा है जो अक्सर हम और आप सुनते आए हैं, जिसका प्रभाव होने पर जीवन की बाधाओं को उससे जोड़कर देखा जाता रहा है, और वो है पितृदोष। क्या होता है पितृदोष? पितृदोष का सच क्या है? पितृदोष का प्रभाव क्या है? आज हम आपको पितृदोष का हर एक पहलू समझाएंगे, क्योंकि पितरों की कृपा हो, पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो कुंडली के दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। विशेषकर अगर आपकी कुंडली में पितृदोष का प्रभाव हो तो पितृपक्ष के दिनों में कुछ उपायों से इसका असर खत्म हो जाता है। इसके उपाय के लिए सबसे बड़ी तीर्थ गया जी है, जहाँ की पितरों की सुख शांति की कामना करके अपने घर की सुख शांति का आशीर्वाद मांगना है। इसके लिए पितरों के नाम का जल, तर्पण, पिंड पूजा, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध करके पितरों को प्रसन्न करिए। लेकिन पहले समझिए क्या होता है पितृदोष। जीवन की उन्नति में तमाम चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं। कुछ दोष जाने पहचाने होते हैं तो कुछ अज्ञात। इन्हीं अज्ञात दोषों में से एक दोष है पितृदोष। आमतौर से ये योग राहु से बनता है। राहु की विशेष स्थितियां ही इस योग का कारण होती हैं। तो बहुत जरूरी है पितरों की विशेष कृपा को प्राप्त करना, और श्राद्ध वो समय होता है जब आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष में घर का शुद्धि श्राद्ध करने से ही शुद्धि होती है। पितृपक्ष में घर में सारे बाल बच्चे बैठाकर, पत्नी सब लोग बैठकर घर में पार्वण श्राद्ध करना, पार्वण श्राद्ध करना, सबको भोजन कराना, और पितृलोक आएंगे, पितृलोक आकर उसको आशीर्वाद देंगे। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च इत्यादि पितृपितामह प्रपितामह लोग आकर मनसा वायु रूपेण कुशे त्वाम योजयाम्यहम्, मनसा आएंगे, वायु रूप से आएंगे, कुश में उनको आह्वान करेंगे। पितृलोक आकर किस रूप से आकर आशीर्वाद देते कहना मुश्किल है। विवाह का योग नहीं बन पा रहा हो, सेहत खराब चल रही हो, संतान सुख में देरी हो रही हो, रिश्तों में कड़वाहट चल रही हो,
ऐसे में समझ जाइए कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई दोष है, जिसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो समझिए क्या होते हैं उससे होने वाले नुकसान। पितृदोष में मातृपितृवत दोषात तंत्र सार में लिखे हैं, जो भी पौत्र प्रपौत्र भोगते हैं मातृपितृवत दोषात, पीछे पितृ लोग जो दोष किए रहते हैं उस दोष से अन्याय करना, सूद का पैसा खाना, झूठ बोलना, ये सब जो जो काम नहीं करना वो कर देते। उस धन संपादन के लिए तात्कालिक सुख है, परंतु वो पितृदोष में ही आ जाता है। व्यक्ति को मानसिक परेशानी हमेशा लगी रहती है, पारिवारिक संतुलन नहीं बैठ पाता, जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो पाती है, स्वयं निर्णय लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, परीक्षा और साक्षात्कार में भी असफलता मिलती है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है और कहते ये भी हैं कि पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। पितृपक्ष चल रहा है, लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, क्योंकि पितृदोष अज्ञात माना गया है। तो समझिए क्यों होता है पितृदोष। पूर्व जन्म में अगर माता पिता की अवहेलना की गई हो, अपने दायित्वों का ठीक तरीके से पालन न किया गया हो, अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग किया गया हो, इसका असर जीवन पर दिखने लगता है। व्यक्ति को जीवन में हर कदम पर असफलता मिलती है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवार जनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कौवा, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है। इसलिए श्राद्ध करना आवश्यक कर्म है। पितृपक्ष के दौरान किए गए छोटे छोटे उपाय बहुत लाभकारी होते हैं। एक तो इनसे किस्मत चमकती है, तो वहीं दूसरी तरफ पितरों की कृपा भी मिलती है। तो किन योगों के होने पर होता है पितृदोष और इसके निवारण के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, आगे जानिए। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, पितरों के आशीर्वाद से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। हम आपको पितृपक्ष में पितृदोष से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। पितृ संतुष्ट हैं या अशांत, या आप पितृदोष से पीड़ित हैं, इन सभी बातों का पता ग्रहों की स्थिति से मालूम होता है। अब जानिए, अगर आपकी कुंडली में है पितृदोष का प्रभाव तो कैसे कर सकते हैं पितृदोष को दूर। माता महोदयाः आतीतः कुल कोटिना पितृपक्ष भी चाहते हैं विशेष कृपा। लोकान इदमस्तु तिलोदकम ये बंधवा दूर करना चाहते हैं पितृदोष। पाना चाहते हैं पितरों का आशीर्वाद, तो करना होगा पूरे मन से तर्पण। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। श्राद्ध और पिंडदान के जरिए पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए उनके परिजन करते हैं प्रार्थना। पिंडदान कर न केवल पितृदोषों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि संतुष्ट पितर देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। कुंडली में अनेक प्रकार का पितृदोष है। राहु केतु मातृस्थान में, पितृस्थान में, एक घर से 6 घर में रहते हैं। पिता स्थान में, माता स्थान में राहु केतु बैठ के महापितृदोष आ जाता है। इसमें पितृदोष शांति के लिए पितृदोष राहु केतु अपोजिट में है। और कुग्रह है, कोई ग्रह केंद्र में नहीं, पाप ग्रह हो या अच्छे ग्रह हो, केंद्र से बाहर है, उसमें भी पितृदोष आ जाता है। राहु ऊपर है, नीचे केतु बैठा हुआ, बीच में शनि है, उसमें भी पितृदोष है। कालसर्प दोष है, महाकाल सर्प दोष है, इत्यादि आ जाता है। तो किन योगों में पितृदोष होता है ये जरा समझें। कुंडली में राहु के दूषित होने पर राहु का संबंध
धर्म भाव से होने पर, राहु का संयोग सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ हो, कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, कुंडली में केंद्र स्थान रिक्त हो, पितृपक्ष के दौरान शांत चित्त से अपने पितरों का तर्पण करने से, उनका श्राद्ध कर्म करने से पितरों को तो मुक्ति मिलती ही है, तर्पण करने वालों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पितृ मौजूद रहते हैं और नियम अनुसार उचित तरीके से कराए गए श्राद्ध से तृप्त होकर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर कुंडली में प्रबल पितृदोष हो तो पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण मात्र से ही हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष निवारण के लिए पितृपक्ष में अलग अलग तरह के उपाय किए जाते हैं। अगर पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अलग अलग उपाय किए जाएं, तो पितृदोष का निवारण किया जा सकता है। तो आइए समझें कैसे दूर करें पितृदोष। पितरों का निमित्त हम लोग कुछ न कुछ दान करना, दानेन दिशंतो मित्रा भवन्ति तस्मात् दाने रमन्ते, कुछ न कुछ करते रहना, मन में पश्चाताप हो जाना। हाँ, हमारा पूर्वज लोग, हम लोग पितृदोष है उसको पश्चातापे न तप्यते, पश्चाताप अगर मन में हो गया, हरि उनको कृपा करेंगे। पितृपक्ष में घर को शुद्ध रखने के लिए सुबह शाम पितरों के लिए एक तिल का तेल का दीपक और एक घी का दीपक जलाएं। पितरों की मान मर्यादा सुबह शाम हो, इससे आपके घर शुद्ध रहेंगे। अमावस्या के दिन किसी निर्धन को भोजन कराएं, खीर जरूर खिलाएं, पीपल का वृक्ष लगवाएं और उसकी देखभाल करें। अगर मामला ज्यादा जटिल हो तो श्रीमद् भागवत का पाठ कराएं। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दिया जलाएं। पूर्वज चाहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें हमेशा याद रखें, इसलिए हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब उनके वंश की संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी आपके जीवन पर आ जाता है। ऐसे में भी पितृपक्ष के दौरान कुछ उपाय से हो सकता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे आध्यात्म की एक और सफर पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।